वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी के पीवाईक्यू। आज उसका 5वां दिन है। डेली हम लोग एक लेक्चर कर रहे हैं पीवाईक्यू की एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है, तो जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत रेलेवेंट है। अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आप समझ सकते हो। डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो बीपीएससी की, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह। पूरी फैकल्टी आपको एक जगह मिल जाएगी। पूरी जीएस की नोट्स, स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस, ठीक है, मिसलेनियस के जैसे एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, बीपीएससी स्पेशल, बीपीएससी जीके, सब आपको एक ही जगह मिल जाएगी। आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आपको मज़ा आ जाएगी। तो 61 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बौद्ध परिषद हुई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस। नालंदा, गया, राजगिरी या बोध गया, ठीक है। तो इसकी बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। एक बार इस ट्रिक को समझ लेंगे आप तो हर काउंसिल आपको याद रहेगी। जैसे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं तो एक बार लिखो आर, ठीक है, दोबारा लिखो वी, दोबारा लिखो पी, फिर लिखो के। क्या बोला मैंने? आर वी पी के, मतलब राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। क्या? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, ये जगह है। अब रूलर पूछ ले अगर तो लिखो ए के, मतलब ए के मतलब अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। महामंत्री पूछ ले अगर, महामंत्री कौन था, तो इसमें था महाकश्यपा यानी एम, फिर एस यानी शबकामी, फिर एम मोगलीपुत्र तिष्य और वासुमित्रा। एमएसएमवी क्या? आरवीपी के, ए के, एमएसएमवी। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हमेशा आपको याद रहेंगी। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये आपका एम से महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्र तिष्य और वासुमित्रा, ठीक है। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 62 क्वेश्चन। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बुद्धिस्ट काउंसिल इन द रेन ऑफ अशोक वॉज हेल्ड। मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगिरी। देखिए अभी बताया ना मैंने आपको, आरवीपी के। देखो क्या बताया, आरवीपी के। अशोक का ये है ना, यानी कौन सा है? पाटलिपुत्र। कौन सा है? पाटलिपुत्र, यानी क्या हो गया? बी हो गया। मंत्री कौन था? मोगलीपुत्र तिष्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चीज़ें याद रखेंगे डिटेल में तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और सवाल भी आप आसानी से कर सकेंगे। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आफ्टर द शुंगा डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल ओवर इंडिया। तो देखिए शुंगा जो थे उससे पहले कौन रूलर थे, उसके बाद कौन थे, ऐसे आपको क्रोनोलॉजी याद रहनी चाहिए। सातवाहना, कुशाना, कानवा या कलिंग। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र जो शुंग था उसने शुंग वंश की स्थापना करी थी। और शुंग की स्थापना किसको करी? जो लास्ट मॉडर्न रूलर था बृहद्रथ, बृहद्रथ को मार के, इसी का मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, इसको मार के शुंगा डायनेस्टी बनाता है। अब फिर शुंगा डायनेस्टी का अंतिम रूलर कौन है? देवभूति होता है। देवभूति लास्ट शुंगा रूलर होता है। अब उसको जो वासुदेव कर्ण होता है वो उसका मंत्री होता है। वासुदेव कर्ण मार के कर्ण डायनेस्टी की स्थापना करता है। किसकी? कर्ण डायनेस्टी की, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कर्ण वंश। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? विच पोइट रोट द एपिक कुमार संभावा। बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन या कालिदास। कुमार संभावा किसने लिखा है? तो कुमार संभावा लिखा है कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास। कुमार संभावा, मालविका अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब लिखी, ठीक है। इसको याद रखें। जैसे बाणभट्ट इन्होंने हर्ष चरित्र वगैरह लिखी थी, है ना। और चंद्रवरदाई बहुत फेमस है पृथ्वीराज रासो के लिए, पढ़ा होगा आपने पृथ्वीराज रासो। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन किया। किसका? प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में, तो प्रयाग प्रशस्ति ये भी याद रखना, ठीक है। कालिदास ने, कुमार संभावा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य डील विथ आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर लाइफ या सोशल लाइफ। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों ये डील करता है पॉलिटिकल या राजनीतिक नीतियों से, ठीक है। नाम है उसका अर्थशास्त्र, पर वो डील करता था पॉलिटिक्स से, कि राजा को कैसा होना है, मंत्रियों को कैसे काम करना है, कैसे नीतियाँ चलेंगी, ये सब अर्थशास्त्र में दिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो वो था ना, विष्णुगुप्त जिसको बोलते थे या चाणक्य बोलते थे, उसने लिखा था, ठीक है। उसका कौटिल्य भी नाम था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी महावीर जैन पास्ड अवे। राजगिरी, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर। तो इनकी जो मृत्यु हुई ये कहाँ पे हुई दोस्तों? तो इनकी मृत्यु हुई पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। और इनका जन्म पूछ लिया अगर तो ये कहाँ होता? ये होता कुंडग्राम में, वैशाली में। कुंडग्राम
वैशाली, ठीक है, याद रखिएगा इसको। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इन विच राइन ऑफ गौतम बुद्धा ट्रीटेड एज अ गॉड? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष? किसके शासनकाल में इनको भगवान की उपाधि मिल गई? तो देखिए, जो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई ना, उसमें दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं बुद्धिज़्म। एक हिनायन पढ़ा होगा अगर आपने, याद आ रहा होगा, और दूसरा महायान। ये चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, ये पूछ भी सकता है आपसे। तो हिनायन ये भगवान नहीं मानते थे, पर महायान जो थे ये बुद्ध को भगवान मानने लगे और मूर्ति पूजा उनकी खुद ही करने लगे। बल्कि गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा करने से मना किया था और इन लोग ने खुद ही उसको भगवान मान लिया, ठीक है। 68 देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ, द महाबोधि टेम्पल इस्टेब्लिश एट बोध गया व्हेन? गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए हैं, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया है जहाँ, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न, गौतम बुद्ध वॉज एनलाइटेंड, गौतम बुद्ध प्रीच देयर फर्स्ट sermon, या गौतम बुद्ध वॉज पास्ड अवे। तो देखिए, गौतम बुद्ध की जन्म तो है, ये तो लुम्बिनी में हुआ है, कपिलवस्तु में। इनलाइटन हुए गौतम बुद्ध कहाँ पे? ये हुए हैं महाबोधि ट्री जो है बोध गया में, है ना। इनलाइटन हुए बोधि ट्री के पास। पहला sermon सारनाथ में दिया है। कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। और इनकी जो मृत्यु है ये कुशीनगर में होती है। कहाँ होती है? कुशीनगर में, ठीक है। तो सारनाथ में sermon देते हैं, इनलाइटन होते बोध गया, बोधि ट्री, जन्म होता है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, ठीक है। चलो, ऐसे डिटेल में करेंगे दोस्तों तो हर बार चलो वो क्वेश्चन नहीं आया, पर ये तीन में से कोई पूछ सकते हैं ना। तो ऑप्शंस जो रॉन्ग है उनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। PYQ का करने का ये मतलब होता है कि जो रॉन्ग भी आप उसको भी अच्छे से तैयार करो, अगली बार वो पूछ सकता है। तो ऐसा डिटेल PYQ एनालिसिस पूरे पेड क्विज आपको सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो कंप्लीट एनालिसिस आप ले सकते हैं। आपको डेली 1-2 क्लासेज मिलेंगी अच्छी खासी 1-1.5 घंटे की, जिससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं नीतिशारा एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय? राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य, ठीक है, कामनंदक, चरक, या इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति की जो पहली पुस्तक थी ना प्रारंभिक, ये नीतिसार किसने लिखी थी? कामंदक ने लिखी थी। कामंदक कौटिल्य से भी पहले। और ये कामंदक जो थे ये चाणक्य के शिष्य ही थे। चाणक्य के क्या थे? शिष्य थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप। मतलब राजनीति की पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी। चीनी यात्री हियान शांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हियान शांग ने। चाइनीज ट्रैवलर हियान शांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? तो दोस्तों ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था? देखिए, तो नालंदा में हियान शांग ने पढ़ा है। कहाँ पे? नालंदा में। यहीं पे आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य वो भी वहीं पढ़ते थे ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। हियान शांग किसके शासनकाल में भारत आया? कमेंट में बताओ। हम लोग ने इससे पहले लेक्चर में करा था। हियान शांग किसके शासनकाल में भारत आएगा? नेक्स्ट देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक्स ऑफ भाष, शूद्रक, विशाखादत्त या अश्वघोष? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रोमिनेंटली विशाखादत्त ने अपनी बुक मुद्रा राक्षस में पूरा दिखाया है। जो विशाखादत्त ने कौन सी बुक लिखी है? मुद्रा राक्षस, इसको याद रखना, उसमें बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन दिव्यवादन, अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका में या अशोक के इंस्क्रिप्शन में? तो पाटलिपुत्र के बारे में हमें पता चलता है मेगास्थनीज की इंडिका में। इसने भारत की सोसाइटी को भी 7 भागों में विभाजित करा था। दास आस नहीं होते थे भारत में, ये भी इसने बताया था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का पूरा वर्णन इसने करा है, कैसे हाथी थे, बड़े बड़े पैलेस थे, ये सब पाटलिपुत्र के बारे में इंडिका में लिखा हुआ है। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल है ना। तो अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप आराम से क्या इसको बता सकते हो कमेंट में। आप अभी ऊपर ट्रिक से बताया मैंने, ज़रा कोशिश करो इसको बताने की, काफ़ी आसान है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकास, संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो अशोक कौन सी भाषा का यूज़ करता था दोस्तों? तो अशोक के मोस्टली इंस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों प्राकृत लैंग्वेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लोगों की लैंग्वेज होती थी, जितने कॉमन लोग होते थे, और अशोक इसीलिए उसको लिखाता था कि हर कॉमन आदमी उसको पढ़ सके। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन आपको प्राकृत लैंग्वेज में मिल जाएंगे। किसमें? प्राकृत में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर डिड कनकर द डेक्कन? डेक्कन समझे, ये साउथ की। अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने? किसने दक्कन पर विजय प्राप्त करी थी दोस्तों? तो सबसे पहले दक्कन पर विजय प्राप्त करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराता है, लास्ट रूलर को, तो उसके बाद
अपने एम्पायर को पूरा फैलाता है दोस्तों, है ना। तो साउथ तक दक्कन में भी फैलाता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो याद रखिएगा, मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त करी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आप और डिटेल लेक्चर डालते हैं, डेली 100 क्वेश्चन का एनालिसिस चाहते हैं अगर, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिल जाएगा, प्लस इसकी PDF, प्लस आपको स्टडी मटेरियल, इसके PYQ की डिटेल थ्योरी, सब कुछ इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करने से पा सकते हो। तो समय बर्बाद मत करो BPSC की, एक बार अच्छे से तैयारी एक ही जगह जुड़ के कर लो, क्योंकि फ्री की चीज़ों की इतनी कदर आदमी नहीं करता, पढ़ा छोड़ा। जब आप थोड़ा सा पे करोगे तो आप सीरियस होकर उस चीज़ को पढ़ोगे, है ना। तो एक बार ट्राई कर सकते हो आप।